Student, we are continue with the chapter The Enemy. The chapter is in English of class 12th. So we are starting from where we have left in last video. You can see here. Sure, I know that. Tom went on warmly. Tom जो है अपने पूरे उत्साह में जो है अपनी बात को कहता रहता है. टॉम यानी जो वाइट मैन है वो टॉम. हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वेयर वाइट एट द नकल्स. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. वो कह रहा है हिज बिग थिन हैंड से ग्रिपिंग अ चेयर. उसके बड़े से पतले हाथ जो है वो चेयर को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं. वर वाइट, वो वाइट है. एट द नकल, जो गट्टे हैं उस गट्टों पर वो और ज़्यादा वाइट दिखाई पड़ रहे हैं. अ गैस ऑफ ऑल द जैप वर. आई गैस, वो कह रहा है मेरा मानना यह है कि अगर सभी जापनीज़ जो हैं लाइक यू, आपकी तरह हों, तो देयर वुडेंट हैव बीन अ वॉर, तो कोई भी किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा या युद्ध ना हो. परहैप्स सदाओ सैड विद डिफ़िकल्टी. लेकिन सदाओ जो है वो कहता हो सकता है. एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड. और मैं अब ये मानता हूँ या मेरे विचार से अच्छा होगा कि तुम बेड पर चले जाओ. ही हेल्प द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन वोड गुड नाइट ही सैड. वो लड़के की जो है बेड पर लेटने में हेल्प करता है और फिर झुक कर चला जाता है. वो गुड नाइट बोलता है. सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. उस रात सदाओ बड़ी बेचैनी की नींद सोया या बेचैनी में था. टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक. समय समय पर वो जागा. थिंकिंग ही हियर द रस्टलिंग ऑफ फुट स्टेप. और ये सोचते हुए कि शायद उसको जो फुट स्टेप्स हैं उनके चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दे. द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेड इन द गार्डन. और वो सोचता है या उसको जो है जो पत्ते हैं उनके टूटने की आवाज़ और स्टोन डिस्प्लेज इन द गार्डन, गार्डन में कोई पत्थर इधर से उधर होने की आवाज़. अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन. एक ऐसी आवाज़ जिससे कि मैन एक वजन को ले जाते हुए निकाल रहे हों. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम. अगली सुबह वो सबसे पहले जो है गेस्ट रूम में ही जाता है. इफ़ द अमेरिकन वर गोन ही देन कुड सिंपली टेल हना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड. अब वो मानता है अगर अमेरिकन मैन वहाँ से चला गया हो तो वो जो है इस बात को हना को बताएगा, जैसा कि सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, जैसा कि जनरल ने निर्देश दिया था उसके अकॉर्डिंग. बट when he opened the door he saw at once that there on the pillow was the saggy blonde head. और जब उसने दरवाज़ा खोला वो देखता है, तुरंत ही देखता है कि उस पिलो पर जो है वो भद्दा सा सिर रखा हुआ है. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. वो जो है बड़ी शांतिपूर्वक सोने की आवाज़ सुन रहा है, यानी नींद की आवाज़ उसको आ रही है. एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली. और चुपके से वो दरवाजे को खोलता है. ही इज़ asleep ही टोल्ड हना. उसने हना को बताया वो सोया हुआ है. ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट. और लगभग ऐसा मानो कि वो जो है इस तरह की नींद सोने के अब योग्य हो गया है.
What shall we do with him? हना whispered her old refrain. हना जो है अपने पुराना जो डर है उसको दोबारा से व्यक्त करते हुए डरे हुए से थोड़ा सा बोलती है कि हम इसका करेंगे क्या। सदाओ shook his head. सदाओ अपना सर हिलाता है। I must decide in a day or two. मैं 1-2 दिन में इसका डिसीजन ले लूँगा। ही प्रोमिस, वह उससे वादा करता है। बट सर्टेनली ही थॉट, लेकिन निश्चित रूप से वो सोचता है द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। वो सोचता है कि हो सकता है जनरल सेकेंड नाइट में जो है एसेसिन्स को भेज दे या जो मर्डरर्स हैं उनको भेज दे, तो डेफिनेटली जो सेकेंड नाइट होगी वो उससे छुटकारे की नाइट हो सकती है। देयर रोज अ विंड दैट नाइट। उस रात को एक जो है बहुत हवा चली। एंड ही लिसनड द साउंड ऑफ द बैंडिंग वफ्स एंड विस्लिंग पार्टीसन्स। अब वो जो है जो बैंडिंग वफ्स, जो पत्ते के गिरने की आवाज़ है वो आवाज़ उसको सुनाई पड़ती हैं। एंड विस्लिंग पार्टीसन्स, और जो पार्टीसन्स हैं दरवाजे हैं उनके हिलने की आवाज़ें उसको सुनाई पड़ती हैं। हना वोक टू, हना भी जाग जाती है। और वी नोट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीसन, सी आस्क्ड। वो कहती है और वी नोट टू गो, क्या हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए जो सिक मैन का पार्टीशन है, दरवाज़ा है, उसको बंद करने के लिए। नो, सदाओ सेड, सदाओ कहता है नहीं। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। वो अब इस काम को अपने आप कर सकता है, अब वो इस योग्य है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर। लेकिन अगली सुबह फिर भी वो अमेरिकन मैन वहाँ पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द sound of dripping eaves and running spring. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. तो लिसन अगेन, यहाँ पर बताया है देन। अब वो कह रहा है कि हो सकता है कि थर्ड नाइट में जो है हो जाए, उसका मर्डर हो जाए। अब द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, अब विंड जो है वो रेन में चेंज हो जाती है। गार्डन में जो है जो ड्रिपिंग की आवाज़ है, बूंदों की आवाज़ है वो सुनाई देती है। और रनिंग स्प्रिंग, और जो झरना है उसके चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सदाओ स्लैप्ट अ लिटिल बेटर, सदाओ थोड़ा सा अच्छा सा सो जाता है। बट ही वोक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश, लेकिन जब एक क्रैश की साउंड होती है तो वह उससे जागता है। एंड लीप्ड टू हिज फीट, और अपने यानी खड़ा हो जाता है। वाट वाज दैट, हना क्राइड, हना चीखी कि वो क्या था। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वॉयल, और बच्चा जो है उसकी आवाज़ सुनकर जाग जाता है। एंड बिगेन टू वेल, और वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन वो उसको रोक लेता है, उसको जाने नहीं देता है। सदाओ सी क्राइड, वो चीखती है, सदाओ व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, वो कहता है मत जाओ मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसका जो डर है वो उसको रोक देता है। एंड सी स्टूड ब्रीथलेस, और बिल्कुल वो सांस रोक के खड़ी हो जाती है। वेटिंग, इंतज़ार करती है। देयर वाज ओनली साइलेंस, केवल वहाँ पर शांति ही होती है। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और साथ साथ दोनों जो है बेड पर चले जाते हैं। द बेबी बिटवीन देम,
बच्चा उनके बीच में होता है। Yet when he opened the door of the guest room in the morning there was the young man। लेकिन फिर जब थर्ड डे को सदाओ जो है दरवाज़ा खोलता है तो फिर से वो उस यंग मैन को वहाँ पर पाता है। He was very gay and had already washed and was now on his feet। वो खुश था और पहले से ही साफ हो गया था, यानी नहा लिया था। एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, और अब लगभग अपने पैरों पर वो खड़ा हो चुका था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे। उसने कल रेजर के बारे में पूछा था। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और उसने सेविंग भी की। एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक। अब उसके गालों पर कुछ हल्का सा कलर दिखाई पड़ा। आई एम वेल ही सेड जॉयसली, और बड़े आनंद से वो कहता है कि मैं अब ठीक हूँ। सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी। सदाओ जो है अपने किमोनो को जो है अपनी जो रूखी सी बॉडी है उसकी ओर चढ़ाता है। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली। वो अचानक ये निर्णय लेता है कि वो नहीं कर सकता है। गो थ्रू अनदर नाइट, हो सकता है अगली रात चला जाए। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ। ये वो नहीं था कि वो सदाओ जो है उस यंग मैन की लाइफ के बारे में चिंता कर रहा हो। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। और ये जो है धब्बा ना लगने के लिए था। यू आर वेल, सदाओ एग्रीड। सदाओ कहता है, सदाओ उस बात से सहमत होता है कि तुम ठीक हो। ही लोवर्ड हिज वॉइस, वो थोड़ा धीमी आवाज़ में कहता है। यू आर सो वेल दैट आई थिंक आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट। अब वो कह रहा है, सदाओ मैं सोचता हूँ या मेरा मानना है कि मैं जो हूँ एक बोट या अपनी जो नाव है उसको किनारे पर छोड़ दूँगा, और उसमें जो है खाना, कुछ एक्स्ट्रा क्लोथिंग जो है मैं उसमें रख दूँगा। यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। तुम उस जो इस कोस्ट से दूर नहीं है उस आइलैंड की ओर तुम रो कर सकते हो। रो मतलब नाव से जा सकते हो। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, ये से कोस्ट के इतने पास है कि इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि ये जो है फोर्टिफाइंग, प्रोटेक्टिंग, यानी सुरक्षात्मक तरीके से वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि इन स्टॉर्म इट इज़ समर्ज्ड, क्योंकि ये जो तूफ़ान आते हैं उसमें ये समर्ज्ड हो जाता है, यानी डूब जाता है। बट इट इज़ नॉट द सीज़न ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अब जो है स्टॉर्म का सीज़न नहीं है। यू कुड लिव देयर अनटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तुम वहाँ रह सकते हो जब तक कि कोई कोरियन फिशिंग वहाँ से गुजरे। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैदम डीप देयर। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वे आइलैंड के बिल्कुल पास से गुजरते हैं क्योंकि वहाँ पर जो वाटर है वो ज़्यादा दूरी की गहराई में नहीं है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, जो यंग मैन है उसकी ओर देखता है। स्लोली कंप्रीहेंडिंग, और धीरे धीरे उसकी बात को समझता भी है। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, क्या मुझे ऐसा करना है? नाउ आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली। सदाओ आराम से कहता है, हाँ मैं ऐसा मानता हूँ। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए होगे। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, कि अब ये छुपी हुई बात नहीं रह गई है कि तुम यहाँ
छुपे हुए हो या तुम यहाँ पर हो, ये बात छुपी हुई नहीं रह गई है। सो आई होप you will be able to understand the text of the chapter, and the remaining part will be in the next video. Thank you for watching.